हे गाइस, माय नेम इज़ ज़हरा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। आज का मेरा लेक्चर है डेरिवेटिव रूल फॉर इन्वर्स के लिए। जो मेरी इससे पहले प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं और किस तरह हम किसी फंक्शन का जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट, गिवन कर्व या गिवन कोई इक्वेशन हो उसका किस तरह इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको वो देखनी पड़ेगी, फिर आपको इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव रूल की समझ आ सकती है। डिस्क्रिप्शन में मेरी वो वीडियो गिवन है, आप उसको देखें और फिर आप इस लेक्चर को देखें ताकि आपको इस लेक्चर की ज़्यादा समझ आ सके। अगर आपको मेरे यहाँ ये लेक्चर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव रूल फॉर इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन के लिए डेरिवेटिव रूल क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक थ्योरम की स्टेटमेंट लिखूंगी जिसको यूज़ करते हुए हम इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ हो, हैज़ एन इंटरवल और उसका कोई ना कोई इंटरवल गिवन हो एंड एफ डेरिवेटिव एक्स, एफ प्राइम रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एंड इज नेवर ज़ीरो और वो कभी भी ज़ीरो ना हो उस इंटरवल के अंदर अंदर, तो हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स भी डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन या फिर आप कह लें इंटरवल। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका कोई इंटरवल है और उस इंटरवल के अंदर अंदर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और ज़ीरो नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं उसका इन्वर्स भी डिफरेंशिएबल होगा इसी इंटरवल के अंदर। अगर तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसके लिए ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स प्राइम, जो फंक्शन का इन्वर्स होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे एट ए पॉइंट, लेट्स सपोज मैं पॉइंट का नाम दे रही हूँ बी का, इन द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अगर एफ इनवर्स की डोमेन के अंदर कोई पॉइंट बी है तो जो वैल्यू होगी एफ इनवर्स प्राइम की यानी डेरिवेटिव की इज द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ एफ डेरिवेटिव एट पॉइंट एफ इनवर्स बी पे होगी। ये जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी तो आपको इस थ्योरम की समझ आएगी। अभी हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसी चीज़ को मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो वो कुछ इस तरह होगा, एफ इनवर्स प्राइम एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1/f प्राइम इंटू एफ इनवर्स बी। यहाँ पे मैंने यही बात लिख दी, वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स प्राइम किसी पॉइंट बी पे रेसिप्रोकल होगी किसकी, वैल्यू एफ डेरिवेटिव की किसी पॉइंट एफ इनवर्स बी के ऊपर। ये फंक्शन का डेरिवेटिव है इस पॉइंट के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मूला के थ्रू हम इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, डी एफ इनवर्स ओवर डी एक्स एट point x is equal to b is equal to 1 over df over dx x is equal to f inverse b। अगर ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है मीनिंग दोनों का सेम है, बस यहाँ पे हम f इनवर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डेरिवेटिव f इनवर्स लिख रहे हैं dx, इसकी फॉर्म df ओवर dx में लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने इसको प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे हमने df ओवर dx लिख दिया। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं दो एग्जांपल्स करवाऊंगी, एक के अंदर मैं इसको यूज़ करूँगी नोटेशन को और एक के अंदर इस नोटेशन को यूज़ करूँगी ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह डेरिवेटिव निकालेंगे।
द फंक्शन f of x is equal to x square where x greater than equal to 0। यहाँ पे हमें इंटरवल मिल गया कि x की जो वैल्यू है नेगेटिव नहीं है, वो या तो 0 या 0 से ज़्यादा है। एंड इट्स इनवर्स f inverse x is equal to under root x have derivative f derivative x is equal to 2x। find फाइंड आउट या फिर प्रूव, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। हमें गिवन क्या है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर, उसका इंटरवल गिवन है, उसका इन्वर्स फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव भी गिवन है। हमें उसने हर चीज़ गिवन दे दी है और फाइंड आउट करने के लिए कहा है ये वाली स्टेटमेंट कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया एफ इनवर्स प्राइम बी इज इक्वल टू 1/f डेरिवेटिव एफ इनवर्स बी। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ इनवर्स प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/f इनवर्स एफ प्राइम एफ इनवर्स एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो कि हम जानते हैं। इसको हम ए इक्वेशन का नाम दे देंगे और अब हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको सॉल्व करना। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है एफ इनवर्स एक्स गिवन है, एफ डेरिवेटिव एक्स गिवन है, एफ इनवर्स एक्स गिवन है, एफ डेरिवेटिव एक्स गिवन है और फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। अब हम इक्वेशन ए के अंदर ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें ये चीज़ इसके इक्वल है, हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फ्रॉम ए या फिर आप कह सकते हैं ए इम्प्लॉइज वन ओवर। अब आपने गौर से देखना है, जैसे हम कॉम्पोजिट फंक्शंस को एवेल्युएट करते हैं सिमिलरली हम यहाँ पे भी उसी तरह एवेल्युएशन करेंगे। किस तरह, एफ डेरिवेटिव एफ इनवर्स एक्स। एफ डेरिवेटिव पहले हम देखेंगे क्या है 2x, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे लेकिन x नहीं लिखेंगे। x की जगह हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे हमारे पास x क्या है एफ इनवर्स एक्स। अब एफ इनवर्स एक्स हमने इस x की जगह पुट करना है। तो जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट एक्स, तो हम इसकी जगह अंडर रूट एक्स को जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या फिर आप इसको एक बार ऐसे लिख लें एफ इनवर्स एक्स के हमने 2 लिखा और आगे x की जगह एफ इनवर्स एक्स लिख दिया क्योंकि हमारे पास जो इनपुट वैल्यू x है वो एफ इनवर्स एक्स है। अब आगे अगले स्टेप पे आप कर लें एफ इनवर्स एक्स की जगह इसकी वैल्यू जो कि है अंडर रूट एक्स। जब आप इसको लिखेंगे तो ये दोबारा से वही चीज़ आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि एफ इनवर्स प्राइम x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल है। सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। एफ डेरिवेटिव एफ इनवर्स एक्स है तो आपने एफ डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। जहाँ जहाँ x होगा उस x की जगह इनपुट वैल्यू एफ इनवर्स एक्स की पुट करनी है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका जो आपने प्रूव करना था स्टेटमेंट आ जाएगी। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एफ ओवर डी एक्स इनवर्स एट एक्स इज इक्वल टू 6, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अगर इस फंक्शन में आप एक्स की जगह 2 पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जब आप 2 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 6 आंसर आएगा। उसने आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया विदाउट फाइंडिंग अ फॉर्मूला फॉर एफ इनवर्स एक्स। इसमें उन्होंने हमें क्या कह दिया है कि हमने फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं करना एफ इनवर्स एक्स का, उसके बावजूद हमने इस फंक्शन को
सॉल्व करना है और हमने df ओवर dx इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट पे हमें एक पॉइंट गिवन दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूजिंग जो मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूला बताया था ना, हम इसको यूज़ करते हैं। df ओवर dx इनवर्स x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 ओवर df ओवर dx इंटू x इज इक्वल टू, हम इसको यूज़ करेंगे। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 6, जिसको हम f(2) भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, df ओवर dx इनवर्स एट x इज इक्वल टू, आप 6 लिख लें या फिर f(2) लिख लें, इज इक्वल टू 1 ओवर df ओवर dx x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा f इनवर्स b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स 6, क्योंकि हमारे पास जो b है वो पॉइंट है 6। ये चीज़ इसके इक्वल है। अब अगर ये इसको हमने फाइंड आउट करना है तो हमें पहले इस इक्वेशन के अंदर इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको यहीं पे ए इक्वेशन का नाम देंगे और कंसीडर करेंगे अपना जस्ट ये वाला पार्ट। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कंसीडर df ओवर dx एट x इज इक्वल टू f इनवर्स 6। df और dx निकालना है। सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव किस तरह हम निकालेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है क्या है, x³ माइनस 2। जब हम x³ माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ पे मैं f इनवर्स जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख देती हूँ, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 की। x³ माइनस 2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव लेंगे x³ माइनस 2 का, तो आ जाएगा x³ का डेरिवेटिव 3, पावर लगेगा 3 पहले, पावर में से 1 माइनस, अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 आएगा, तो मैं लिख नहीं रही। नेक्स्ट कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वो 0 आएगा, x इज इक्वल टू 2 हम वैसे ही रहने देंगे। 3x² यहाँ पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x² एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इस लाइन का मतलब यही होता है कि आपने पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, तो हम 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे मैंने एक बात बताना भूल गई कि यहाँ पे 2 कैसे आया। यहाँ पे 2 इस तरह आया, हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैं बता देती हूँ यहाँ पे 2 किस तरह मैंने लिख दी है, x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू f(2). मुझे चाहिए था f इनवर्स 6, तो मैंने f इनवर्स 6 किस तरह निकाला, 6 इज इक्वल टू f(2). f इनवर्स कैसे निकाला, f को मैंने इस साइड पे लेगी तो आ गया f इनवर्स 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैंने f इनवर्स 6 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मैंने f इनवर्स 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 कर दिया। तो ये मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली। इसी तरह आप भी क्वेश्चन पेपर में निकालेंगे वैल्यूज, और इस तरह जब हम इसको वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमारे पास वैल्यू आ गई इस फैक्टर की। इस फैक्टर को हम इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा df इनवर्स ओवर dx एट x इज इक्वल टू f(2) 1 ओवर 12। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे आपको आज 2 एग्जाम्पल्स करवाएंगे। आज का मेरा लेक्चर था डेरिवेटिव रूल फॉर इनवर्स के लिए, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए किस तरह आपने एग्जाम्पल्स के अंदर से वैल्यूज़ निकालनी है और रिपोर्ट करनी है और आंसर्स निकालने हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। कोई अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा इस लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझे वो बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करवा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।